अब आपके सामने एक टेबल टॉक प्रेजेंट की जाएगी, जिसके लिए मैं मॉडरेट करने के लिए इनवाइट करने लगा हूं डिजिटल साउथ पंजाब की टीम के मेंबर राना फराज को, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं आईटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के। वो तशरीफ लाएंगे, मॉडरेट करेंगे। उनके अलावा मैं अपने मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट को, जो एक्सपर्ट हैं, आईटी एंटरप्रेन्योर हैं, मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट हैं इंडस्ट्रीज़ के, उनको इन्वाइट करने लगा हूँ। आपकी तालियों का सिलसिला 10 सेकंड के लिए नहीं रुकना चाहिए। सबसे पहले मैं इनवाइट करने लगा हूं अनवर सलीम कमाल को, जो सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, कराची से तशरीफ लाए हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और पीएचडी। आपके लिए ज़्यादा क्लैपिंग करनी चाहिए कि वो पीएचडी के स्टूडेंट हैं। और अभी हम रास्ते में आते हुए कह रहे थे कि अभी तो मैं जवान हूँ, और माशाल्लाह हैं अभी जवान। उनके साथ मैं बुलाना चाहूँगा सुहेल इलियास चौधरी को, जो सीईओ हैं ई कॉमर्स सोल्यूशन के। उनके साथ मैं इनवाइट करने लगा हूँ अहमद मुफ्ती को, जो सीईओ हैं बेस्ट गोल्ड के। आप भी तशरीफ लाएंगे। और हमारे आखिरी पैनलिस्ट जो हैं वो हैं उज़ैर चौधरी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आफाक न्यूज़ के और सीईओ हैं लक्की सिनेक्स प्राइवेट लिमिटेड के। तो आपकी भरपूर तालियों में ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू राना फराज। मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ladies and gentlemen, before moving ahead, allow me to express the excitement that I'm having for being here among this remarkable group of people. Gentlemen, how much I am feeling honored to occupy the stage in the presence of the people of high esteem. Literally, words cannot do justice. मोहतरम सामीन और कराम, आज बेसिकली जिस मकसद के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इससे बेहतरीन तोहफ़ा जो है वो आपकी इस शहर की सालगिरह पे हो नहीं सकता। हमारा आज का मकसद जो है वो एक अवेयरनेस कैंपेन है आईटी के हवाले से। इस रीजन को अवेयर करना है हमें कि वो कौन से महरक़ात हैं, वो कौन से टेक्निक्स हैं, वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके आप जो है आप अपना ज़रिए मुआश जो है उसे बेहतर बना सकते हैं, या आप एक अच्छा करियर जो है वो आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें, और वो जिन कंपनीज़ को हेड कर रहे हैं उनका हमें तारुफ करवाएं कि वो किन टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहे हैं, और वो जो है हमारे पास अगर इंटर्नशिप्स ऑफ़र कर रहे हैं तो उनको अवेल करने का क्या तरीका है, और वो आज इस मकाम पे किस तरीके से पहुँचे हैं, उन्हें क्या दुश्वारियाँ पेश आईं, वो आज हमारी यूथ के साथ शेयर करें, ताकि जो है आने वाले वक्तों में वो एक्सपीरियंसेस हम लोग अपने सामने रखते हुए बेहतर फ्यूचर जो है प्लान कर सकें। तो मैं वेलकम करूंगा जनाब मोहतरम अहमद मुफ्ती साहब को, जो कि सीईओ हैं बेस्ट गोल्ड एंटरप्राइज़ के, और मैं वेलकम करूंगा सुहेल इलियास साहब को, जो कि ई कॉमर्स सोल्यूशन के सीईओ हैं, उज़ैर चौधरी साहब को, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आफाक न्यूज़ के, और मैं वेलकम कहूँगा अनवर सलीम कमाल साहब को, जो कि आज हमारे साथ इस पैनल में शामिल हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जनाब अहमद मुफ्ती साहब से कि सर आईटी के हवाले से काइंडली सर हमें बताएं कि ये जो हमारा रीजन है, आई डोंट नो कि आप के ये नॉलेज में है या नहीं, कि इट शेयर 32% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द होल पंजाब, यानी कि ये पूरे पंजाब का 32% है। लेकिन अगर आईटी की कंट्रीब्यूशन के लिहाज से देखें इट्स ओनली 2%। तो हमारी 55% जो है यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन है जिन्हें हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सर ये एक मिथ है कि सिर्फ आईटी की डिग्री होगी तो ही आप इस प्लेटफॉर्म में आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। तो सर काइंडली आप अपना भी तारुफ करवाइएगा एक तरह से, और अपनी कंपनी का भी, और आप सर क्या जो है आप पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं हमारे यूथ के लिए जो कि आगे उनके सामने पड़ी हैं। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अहले सादकाबाद को सालगिरह मुबारक। सर ये इसको ऑन कीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अहले सादकाबाद को सालगिरह मुबारक, और बड़ा प्यार मिला हमें आके। मैं आया हूँ 40 साल के बाद पाकिस्तान वापस, और इस रीजन में पहली दफ़ा आया हूँ। हम लोग एक्चुअली इंडस्ट्री बेस्ड लोग हैं,
और मैं वैसे मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, MIT से मैंने मेटलर्जी में मास्टर किया हुआ है। और IT से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं हूँ मैं, लेकिन अब होना पड़ रहा है हमें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है एक्चुअली गोल्ड एंड ज्वेलरी के रिलेटेड। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम लोग सऊदी अरेबिया बेस्ड हैं। सऊदी अरेबिया में वी आर रनिंग द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट फैक्ट्री इन द प्रोडक्शन वाइज। हम लोग तकरीबन 3 टन गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं ज्वेलरी की शक्ल में और रिफाइंड एंड एवरीथिंग। तो अभी पाकिस्तान में हमें चांसेस बहुत है पूरी दुनिया में जाने के। यूरोप है, दुबई है, इवन सऊदी अरेबिया के अंदर भी। लेकिन मेरे एक उस्ताद थे मैसाचुसेट्स में, वो अभी भी मुझे कहते हैं, जब भी बात करते हैं मुझसे पूछते हैं कि आई एम हैप्पी यू आर अलाइव बट डोंट डाई टू गिव इट विदाउट गिव इट बैक, कि जो आपने सीखा है, जो किया है, वो वापस दिए बगैर आपने मरना नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग अब यहाँ आए हैं। और जो आपने सवाल पूछा, यस, क्योंकि स्किल बेस्ड इंडस्ट्री किसी भी नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग बाहर रहे हैं सारी उम्र, बहुत सारे मुल्कों में देखा है, ट्रैवल अलॉट, 50-55 मुल्कों में मैं गया हूँ, 10 मुल्कों में रहा हूँ। और जापान में आप यू कैन इमेजिन के इंजीनियरिंग बंद है पिछले 10 साल से, वो सिर्फ टेक्नीशियन बना रहे हैं। दे हैव लॉट ऑफ इंजीनियर्स। और स्किल बेस इस वक्त पूरी दुनिया में स्किल चाहिए। और हमारे भी यूथ का यही है, हमने जो यहाँ आके देखा, मुझे तो अभी बहुत अरसा नहीं हुआ है आए हुए, लेकिन हमने यही देखा कि वी नीड स्किल्स। और उसके लिए हम पर्सनली जो ऑफ़र कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस रीजन में ये 2 प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं हम लोग। और उसके लिए हमें ये है कि हमारे पास वो स्किल फुल लेबर नहीं है, लोग नहीं है। इसमें सर मैं एक चीज़ आपसे एक्वायर करना चाहूँगा, वो ये कि सर ये एक मिथ है कि अगर आपने कोई इंटरनेशनल डिग्री ली है या कोई आपने मेट्रोपॉलिटन सिटी के किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा है तो ही आप इस इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर देख सकते हैं। आई मीन जिस तरह अब अगर मैं अपने सदर्न पंजाब की बात करूँ, इस टाइम हमारे पास सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अगर सिर्फ लाहौर की बात करें तो वहाँ पर इस टाइम 100 यूनिवर्सिटीज ऑपरेशनल हैं। तो इस तरह से हम एक डिप्राइव्ड रीजन है। तो हमारा जो स्टूडेंट है वो हमेशा से यही सोचता है कि अगर मेरे पास लम्स की, प्यास की, यूईटी की डिग्री नहीं है तो दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर मी। इसके वाले से सर आप क्या कहेंगे? नहीं, आई एम नॉट एग्रीड, क्योंकि अभी जो इस वक्त सिनेरियो इंटरनेशनल ग्लोबली सिनेरियो जो चल रहा है वो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको जापान का बताया कि वहाँ डिग्रीज उन्होंने बंद की हुई हैं फॉर लास्ट 10 ईयर्स। और पाकिस्तान में भी ऐसा ही। अब ये VC साहब माशाल्लाह और रिजवान साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है वो इसी बेस पे है कि इसको स्किल्स लोगों में लाई जाए, और स्पेशली इस रीजन में। तो सर हम बाकी पैनलिस्ट को भी जो है अपने साथ एंगेज करते हैं। मैं उज़ैर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप काइंडली सर अपनी टीम का तारुफ करवाएं, और सर इसी क्वेश्चन को सर आगे लेकर चलें कि क्या ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री है तो ही इस इंडस्ट्री में आपके पास आगे फ्यूचर है, और इवन कि अगर आपके पास IT की डिग्री भी नहीं है, ठीक है, तो क्या फिर भी मेरे पास क्या इसमें आगे अपॉर्चुनिटी है, मैं आगे चल सकता हूँ, इसको एज अ फ्यूचर ऑप्ट कर सकता हूँ? जी अस्सलाम वालेकुम। जो आपने क्वेश्चन किया इसके लिए ये कोई डिग्री ज़रूरत नहीं है। इस टाइम जो करंट सिनेरियो में देख रहा हूँ, मेरे अपने जानने वाले, बल्कि एक फैमिली में मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत छोटे, 20 साल की उम्र का एक बच्चा है, वो 2 मिलियन पर मंथ अर्न कर रहा है अमेज़ॉन से, ठीक है ना। इसलिए अब मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ देख रहा हूँ। इसमें कोई एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, कोई इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नॉलेज होना चाहिए। और उसके पास स्किल्स लेने के लिए उसके पास होना चाहिए कि मैंने सीखना है। वो यूट्यूब से भी सीख सकता है, अगर उसके पास सोर्सेज हैं वो किसी इंस्टीट्यूशन में जाके भी सीख सकता है। उसके बाद वो घर बैठ के, अगर उसके पास मोबाइल है, उसके पास लैपटॉप है, उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बड़ी छोटी सी इन्वेस्टमेंट पे वो अपना घर बैठ के काम कर सकता है। ख़ास तौर पे ख़वातीन, लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये जो डिजिटल मार्केटिंग है। और ये बहुत से बच्चियां मैं देख रहा हूँ घर बैठ के बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं। इसी मकसद के लिए ये डिजिटल साउथ पंजाब रोड शो जो यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया है, ख़ास तौर पे वाइस चांसलर इंजीनियर अतर महबूब साहब ने,
और साथ रिजवान मजीद साहब ने। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी ने इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया। ख़ास तौर पे हमारा साउथ पंजाब जो है वो बहुत पीछे इस मसले में। ये पूरे साउथ पंजाब में जब ये रोड शो जाएगा, लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी। लोगों में अभी अवेयरनेस बहुत कम है साउथ पंजाब में कि हम डिजिटल और फ्रीलांसिंग का काम किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं और उसके साथ अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए ये रोड शो जो है डिजिटल साउथ पंजाब का शुरू किया है, इनिशिएटिव लिया है बहुत बड़ा, तो इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हम सर आगे चलते हैं सर। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर कि काइंडली सर आप भी इसी मौजू पे सर रोशनी डालें, अपनी सक्सेस स्टोरी काइंडली शेयर करें और बताएं सर हमारे बच्चों के लिए सर आगे क्या फ्यूचर है। जी बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। सक्सेस तो अभी हमारे लिए थोड़ा सा एक फ्यूचर ड्रीम है, क्योंकि वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। हम लोग बेसिकली कुछ वाइट दाढ़ी वाले लोग हैं जो मिलकर पाकिस्तान की पहली काउंसिल ऑफ एल्डर्स पे काम कर रहे हैं, और हमारा बुनियादी मकसद यही है कि हमारे यंग बच्चों को अवेयरनेस मिले। इस प्रोग्राम में शमूलियत की एक वजह ये थी कि साउथ पंजाब में अब तक इस नौइयत की कोई कोशिश नहीं हुई। और जैसे एक बहुत अहम नुक्ता जिसकी बात की गई, और वो ये कि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास जो एक्सेसिबिलिटी है वो उस नौइयत की नहीं है। तो पहले तो कहा जाता है ना कि आप अगर आप प्यासे हैं तो कुएं के पास चल के भी आएँ, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि कुआं आपके पास चल कर आया है। तो digitalsouth.pk जो है वो आपकी वेबसाइट है, जहां पर आप मुस्तकबिल में आने वाली तब्दीलियों को देखें और ये देखें कि आप किस तरह से हुकूमत की इस ट्रू इंटेंशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। आखिरी बात जो मैं इसमें कंक्लूड करना चाहूँगा वो ये कि जैसे कहा गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाईली स्किल्ड हों इन ऑर्डर टू टेक द बेनिफिट। आप अपने बहुत मिनिमम एजुकेशन से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ आपने करना ये है कि जो ये वेबसाइट है आपकी, यहाँ पर आएँ, रजिस्टर कराएँ, इनके प्रोग्राम्स को देखें, लेकिन इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी सक्सेस स्टोरी तो हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है, और अल्हम्दुलिल्लाह ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तमाम लोगों ने अपनी अपनी कोशिशें की हैं। लेकिन यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, मैं बड़ा लकी हूँ कि आई वॉज़ दी कुलीग ऑफ द वाइस चांसलर साहब लकीली, और वाइस चांसलर साहब ने रहीम यार ख़ान भावलपुर में जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये हक़ है उनका कि आप उनकी इन बातों को और इतनी तकलीफ़ उठा के वो आपके पास आए हैं, तो उसको अहमियत दें और उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाएं, ताकि ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी हो जिसका फ़ायदा हमें नहीं हमारे मुल्क को हो। तो इन अल्फाज के साथ मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जी आई एम पार्ट ऑफ योर रोड शो। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सर आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा सर कि जब आपने कदम रखा इस इंडस्ट्री में तो आपको किन हार्डशिप्स का सर था इस टाइम सामना करना पड़ा, और इस टाइम अगर बच्चों को ये सर हमारे इस टाइम यूथ को अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये कितनी बड़ी इनके लिए सर अपॉर्चुनिटी है, और उनको किस वे में इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, काइंडली इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए। जी अस्सलाम वालेकुम सादकाबाद, और आपको सब लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिटी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, और थैंक यू। आपका क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंक्स टू वाइस चांसलर Dr. Athar Mahboob Saab that this initiative, as well as I'm really thankful to Rizwan Majid Saab who invited me from Lahore. My name is Suhail Ilyas Chaudhary. I'm digital marketing consultant, strategist and trainer from last 1 decade and having a digital agency in Lahore. जहाँ तक बात है आपने बड़ी ज़बरदस्त किया। यूथ इनिशिएटिव हमारा भी इतनी दूर आने का पर्पस सिर्फ गिव बैक ड्राइव है, जैसे मेरे भाई बात कर रहे थे कि ट्रैवल करके आना, और ये सारे में कुछ गेन जो है वो एट द एंड ये कि कोई वैल्यू जो हमने सीखी है वो आप तक डिलीवर हो जाए। तो बड़ा शॉर्टली मैं मैसेज करूँगा क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। तो 2 बातें हैं, उनको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। एक तो ये मैंने तो अपनी जर्नी स्टार्ट की इस तरह कि मैंने 10 ईयर्स जो है मेरे डायरेक्ट सेल्स और बीडी में थे, 5 ईयर दुबई में और 5 साल यहाँ। उसके बाद 10 ईयर्स बैक अल्लाह पाक ने मुझे ये विजन दिया कि जी आगे मार्केटिंग जो है वो डिजिटल की तरफ मूव हो जाएगी। तो मैंने अपनी जर्नी 0 से स्टार्ट की एंड आई लर्न फ्रॉम इनिशियली गूगल एंड यूट्यूब। ऑल्दो मैं MBA मार्केटिंग फ्रॉम UMT, मेरी अपनी डिग्री भी है। जहाँ तक बात है मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि डिग्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी एजुकेशन हमें सिर्फ ये सिखाती है, वो नौकरी नहीं लेना सिखाती, वो ये सिखाती है कि कैसे सीखना है,
तो बड़ा ज़रूरी है आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप एक डेकोरम को फॉलो करते हैं, आप एक सोशली इन्वॉल्व होते हैं। तो एक बच्चा जो कभी यूनिवर्सिटी में ना गया और जो यूनिवर्सिटी में 4 साल गुजारे हो, देयर इज अ हल ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर पर्सनालिटी एंड टॉक एवरीथिंग। सो ज़रूर जाना चाहिए यूनिवर्सिटी में। और लेकिन उसके साथ साथ ये कि वो 4 साल गुजार के उसके बाद ये ना हो कि आप कहीं भी ना खड़े हो, आपको उन 4 सालों के अंदर डायरेक्टली इंडस्ट्री यानी आईटी इंडस्ट्री से कनेक्ट होना चाहिए। पहले 7 दिन से ही आपने इधर से यूनिवर्सिटी में कदम रखा और इधर से आपने लिंक ढूंढा अपने कज़न, दोस्त, अहबाब कि किसका कोई भाई, दोस्त, चाचू, मामू जो है वो कोई टेक्नोलॉजी की वेब डेवलपमेंट की कंपनी चला रहा है, सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है, वहाँ पे इंटर्नशिप करें। क्योंकि उस वक्त आपके पास यूथ में एनर्जी होती है, यू डोंट वांट ए फाइनेंशियल गेन कि आपको कोई पैसे मिल जाए। तो आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो डेली के 2 घंटे या उनसे जिस तरह भी टाइम मिले वो इंडस्ट्री को सर्व करेंगे, तो 4 साल में जब आप BSIT या BScs की डिग्री करके, हमने केस स्टडी, ये मैं तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि मैंने मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो मैंने देखा है ये केस स्टडीज़ में कि जो लोग इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी ताल्लुक वास्ते से, वो आप पर है, आपने वो देखना है। तो वो लोग 4 साल बाद जब डिग्री करते हैं तो उससे पहले ही वो अपनी सेमेस्टर की फीस भी खुद दे रहे होते हैं और दे आर सपोर्टिंग फैमिली। और एज वेल एज जो मेजर पॉइंट है, आपको सक्सेस उस वक्त ही मिलेगी जब आप जो सीखते हैं उसको शेयर करेंगे। ये मैंने खुद भी प्रैक्टिस किया। मैं जब सीखने जा रहा था तो कोई सिखाने वाला नहीं था। लास्ट मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। अगर किसी को किसी किस्म की हेल्प चाहिए, मेरे बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, तो यू कैन जस्ट टाइप सोहेल इलियास चौधरी ऑन गूगल, आपको मेरे तमाम सोशल चैनल मिल जाएंगे, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सर, आपकी गुफ्तगू से सर मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आप कोई IT एक्सपर्ट या टेक्निकली नहीं, आपने MBA किया था और उसके बाद आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा। डेफिनेटली मैं डायरेक्ट सेल्स में था ना, मैंने मार्केटिंग मेरा स्पेशलिस्ट था, तो मैं डायरेक्ट BD और सेल्स में था। बट 10 years बैक कोई ये नहीं इस तरफ नहीं जाता था। मेरी अपनी फैमिली ने बड़ा मुझे कहा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आई स्टार्टेड ए जर्नी फॉर डिजिटल। उस वक्त SEO मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट किया, उस वक्त मैंने PPC किया। तो लोग जो है वो 10 साल पहले ये बात बड़ी अजीब थी। अब तो कोरोना ने तो इसको वैसे ही दवाम बख्श दिया। लोगों को पता है कस्टमर के पास, कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा, तो आपको कस्टमर तक कैसे पहुंचना है इस मोबाइल डिवाइस से। सो डिजिटल चैनल, तो मैंने वो मेरी अल्टीमेटली देखिए, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आप टूल पे एक्सपर्टी हासिल कर सकते हैं, फेसबुक ऐड है, गूगल ऐड है, बट मार्केटिंग जो दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट, जो मैंने पढ़ा डिग्री में भी और मैंने 10 साल प्रैक्टिस भी किया, लोकल इंटरनेशनल। एक्सीलेंट सर, थैंक यू सो मच सर, आप आए सर इतनी दूर से हमारी यहाँ पर यूथ को अवेयर करने के लिए। तो सर ऐसी अवेयरनेस जो है, कैंपेन्स जो हैं वो आगे भी होनी चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब मोहतरम रिजवान मजीद साहब का, डायरेक्टर IT, जिन्होंने इनिशिएट किया अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर वर्दी वाइस चांसलर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब, जिनकी वजह से ये आज पॉसिबिलिटी हुई, आज हम लोग सब एक छत के नीचे इकट्ठे हैं, इस टॉपिक के में बात करने का मौका मिला। तो ऐसी अवेयरनेस कैंपेन सर, और मैं वाकई इस चीज़ को, आपकी ही बात को सर मैं एंडोर्स करूँगा, आगे लेके चलूँगा कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे। इवन कि अगर मैं बात करूँ सिर्फ ये IT स्किल्स के हवाले से नहीं, साइबर लॉस के हवाले से अगर बात करें, वो बहुत टेक्निकली और बहुत ही माइन्यूट चीज़ है कि हमें। जी सर, जी सर। तो साइबर लॉस के हवाले से भी जो है वो हमारी यूथ को जो है ना स्टडी करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ IT के स्टूडेंट तक जो है मखसूस नहीं रह जाती, और भी जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं IT के, ठीक है, वो तमाम जो है डोमेन्स के अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं। और मैं बहुत मशहूर हूँ आप सबका, पैनलिस्ट का, जो अपने आपने एक्सपीरियंस शेयर किए हमारे साथ, और मैं आज की जो इनेकाद किया ऑर्गेनाइजिंग टीम का भी बहुत मशहूर हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड मॉडरेटर एंड रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट। आपकी समाअत